हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फैशन वाइस मामुनी। आज मेरे पास एक प्लेन सलवार का नाप है। नाप इस प्रकार है, 39 इंची इसकी लंबाई है, 8 इंची इसकी मोरी है, 8.25 इसलिए लिखी हुई है कि इसको 8.25 रखेंगे तो रेडी 8 इंची आ जाएगी। बेल्ट इसकी 28 इंच की है और ये बेल्ट के अंदर हमें एक डट डालनी है जो आगे की तरफ आएगी, जैसे पैंट में झुकाव होता है उस तरीके की बनेगी ये। और बहुत बढ़िया नए तरीके से मैं आपको सलवार की कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ, तो आप आइए, आप ये कटिंग देखिए और सीखिए। तो दोस्तों, ये जैसा कि ये कपड़ा मैंने ऑलरेडी बिछा रखा है और टोटल लंबाई मैंने आपको 39 इंची बताई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंची का मैं एक निशान लगाऊंगा, जिसमें से हमें डट डालनी है। तो हमें कम से कम 7 इंच की बेल्ट रखनी होगी। तो 7 इंची मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा जो बेल्ट का रहेगा हमारा। और उसके अलावा हमारी 39 इंच की लंबाई है, तो 39 हमारा यहाँ बनता है। आधा इंची इसका फोल्ड का जो कि पोंचे के लिए होता है वो बनेगा। और अब इसको नए सिरे से नापेंगे, जो कि हम खाली नीचे का हिस्सा नापेंगे। ये 33 आ रहा है, 33 को यहाँ रखेंगे। हल्का सा हम फालतू ही रख के चलेंगे, हम 33.25 कर लेंगे क्योंकि दबाव में 19-20 हो जाता है, उसी हिसाब से कर लेंगे इसको। यहाँ से भी कर लेंगे, हल्का सा हल्का फुल्का चल जाता है, कम नहीं होना चाहिए। और वो दबाव में अपना 19-20 ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये पूरा पड़ जाता है। अब ये हमने निशान लगा लिए है, इस निशान को सीधा कर लेंगे एक बार। सीधा करने के बाद जो हमारी वो वाली साइड है जो आपकी तरफ है वो बंद है, ये वाली साइड जो मेरी साइड है ये खुली है। ये देखिए, यहाँ से ओपन है, ये खुली साइड है और वहाँ से बंद है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस साइड से बेल्ट निकालेंगे और इस साइड से पोंचा निकालेंगे। तो पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको 7 इंच की बेल्ट बताई है, आधा इंच का दबाव हो गया हमारा और उसके बाद 7 इंच की बेल्ट हो गई और 2 इंची हमारा मोड़ने का मार्जिन होता है फोल्ड का, जिसमें नाड़ा चलता है वो मार्जिन होता है। तो अब टोटल ये हमारा कितना बना, टोटल बना हमारा ये 9.5। तो 9.5 की बेल्ट हमें अब ये हर जगह रखनी है। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से नाप करके इस साइड से ही नाप लेते हैं हम। यहाँ से ये आ रहा है 12 इंची में 1 सूत कम, तो 12 इंची में 1 सूत कम मैं यहाँ नाप दूंगा, 12 इंची में ही 1 सूत कम यहाँ नाप लूँगा और ऐसे ही इसको यहाँ से नाप लूँगा। ये मैंने इसलिए इधर से नापा, अगर हमारा 19-20 होगा तो हम इसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे हमारा पीस 19-20 ना हो। ठीक है, ये हमारा पीस एकदम परफेक्टली बैठा हुआ है। ये हमने अब पीस को रख दिया है और जो ये निशान लगाया है हमने, इस निशान को एक बार हम पूरे में मार्क कर लेंगे। 28 इंच की मैंने आपको बेल्ट बताई थी, तो यहाँ से कॉर्नर से नापेंगे, आधा इंची छोड़ देंगे पहले और उसके बाद नापेंगे 28 इंची, फिर आधा इंची यहाँ से छोड़ देंगे क्योंकि हमारी टोटल जो सिलाई का दोनों तरफ का मार्जिन होएगा वो ये बना 29 इंची। 29 इंची को आप ऐसे रख लीजिए और ये हमारी बेल्ट हो गई तैयार। इस बेल्ट को आप अब काट लीजिए। ठीक, यहाँ से हम काटेंगे, इसको शुरू करेंगे यहाँ से, ये सीधा लेके जाएंगे फिर इधर को काटेंगे या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट लेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ कटिंग को। जय श्री राम। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए सदस्य जुड़े हुए हों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, घंटी के बटन को ऑल को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि उससे जो टाइम पे हमारी जो वीडियो अपलोड होती है टाइम पे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इतना ही हमारा इसमें सिलने का मार्जिन रहेगा। और जो ये मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था, इसकी बेल्ट हम यहाँ से काट लेंगे। ठीक, अब ये एक बार हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, इससे ही हमारा बाकी का काम शुरू होएगा। ये है हमारा 5.5 इंची और इसमें एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे 8 इंची। ठीक,
और इसको मैं इस साइड कर लूँगा थोड़ा सा। ये मैंने रख लिया है। इस बेल्ट को अभी हम फिलहाल हटा देंगे। इस बेल्ट के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा। इसको ऐसा का ऐसा आगे ले जाएंगे। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट नापिए या इस पे रख करके नापिए। अब डायरेक्ट नापते हैं तो वो बात अलग है, और या तो आप इसके ऊपर रख के नापिए। उससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन दूर रहेगी। नए सदस्यों जो भी हों सीखने वाले, उनको थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो उनके लिए ही मैं ये एक तरीका बता रहा हूँ। इसके ऊपर रख करके नाप लीजिए आप। जैसे कि ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखा, ऐसे सिलाई का मार्जिन हमारा यहाँ रहेगा। उस मार्जिन को आप इसके ऊपर रख देंगे, एक दूसरे के ऊपर रख देना है। दोनों का मार्जिन एक दूसरे पे आना चाहिए। ठीक, ये मैंने रख दिया है। इसको क्या करेंगे, ऐसे करके आगे सरका देंगे। आपका सारा पीस बराबर होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से आपको प्लेन कर लेना है। अब ये परफेक्टली हमारा बैठ चुका है, और जो 19-20 आपका ऊपर से निकल रहा हो उसे छांट दीजिए। अब जो है निशान बाकी हमारा लगा ही हुआ है। यहाँ से अब हम बाकी की कटिंग शुरू करेंगे। अब ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से पहले 8 इंच का एक हम निशान लगाएंगे। 8.25 इंच का ही लगा लेंगे, क्योंकि हमें शुरू में जैसे मैंने बताया 8 इंची है, तो 8.25 इंची हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये मैंने कर लिया है। 1 इंची 1.5 इंची जो आपको ठीक लगता है वो रख लीजिए। मैं 1.5 इंची रख रहा हूँ मार्जिन। ये मैंने मार्जिन रख लिया है, और जो मेरा पोचे का कॉर्नर है मैंने उधर से रख करके इसे, और जहाँ तक हमारे को घेरे की लेंथ चाहिए वहाँ तक रख लेंगे। ये नॉर्मल सलवार बन रही है, उनको घेरा कम पसंद है कस्टमर को, तो उस हिसाब से मैं इसका नाप रख रहा हूँ। ये मैंने इधर से निशान एक मार लिया है, और इसको एक बारी और देख लेंगे। यहाँ से जहाँ से हमारा आसन आना है 21.5 इंची मैंने निशान लगाया है। दबने के बाद ये 21 आ जाएगा। अब ये मेरे निशान यहाँ तक हो गए, और जो मैंने ये निशान लगाया है इसको क्या करेंगे, 7 इंची अपनी बेल्ट का नाप रख देंगे इस पर, और 16 इंची हमारा आसन आएगा, और प्लस इसमें आधा पौना इंची जो आपको ठीक लगता हो उतना जोड़ दीजिए, जो कि आपका सिलाई का मार्जिन रहेगा। इसे इस प्रकार रख दीजिए। यहाँ पे हल्का सा राउंड बन जाए, चाहे ऐसे रखने के बाद इसको आपको लाइन को खींच लेना है। ये लाइन खींचने के बाद इसको ऐसे राउंड कर दीजिए थोड़ा सा। ये परफेक्टली आपका सलवार की शेप आ जाएगी, और यहाँ से इसको फुट्टे से लाइन खींच लीजिए। यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब ये हमारा सलवार की एक कली का पार्ट हो चुका है। एक साइड की कली है ये, और नीचे कुंदे की कली वाली सलवार बोलते हैं इसे, जो पुराने टाइम में चलती थी। इससे क्या होता है, जो ये सलवार है ये चलते टाइम या वैसे ये उठती नहीं है। जो चौड़े पोंचे होते हैं उनकी सलवार पीछे से उठती है। इसमें मेरे सुनने में यह आया कि इससे उठती नहीं है, और किसी की कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, यानी कि सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, ये सलवार की कटिंग में करके दिखा रहा हूँ। सिंपल और सोबर तरीके से आपको ये सीखनी चाहिए, जो कि यही सबसे ज़्यादा पहले चलती थी। अब इसे इधर कर लेंगे। परफेक्टली इस पीस को बिछा लेना है आपको। बराबर बिछाने के बाद इस पीस को हम ऐसे घुमा करके बिछा लेंगे। उस कॉर्नर से मिला के रखना है जहाँ तक आपका परफेक्ट पूरा पीस आता हो। ये हमने यहाँ मिला दिया है, यहाँ तक हमारा पीस आ रहा है, और इसको ऐसे रख दिया जाएगा। ये रखने के बाद आपको एक एक चीज़ मिला लेनी है इसकी, कोई चीज़ छूट ना जाए, और इसको ऐसे इस कॉर्नर पे रख लेंगे, और यहाँ से सारी सीध कर लेंगे एक बार। यहाँ का हमने मेन देखना है, नीचे फिर जहाँ पे भी बैठता है उसको बिठा लेंगे। पहले मेन हमें इसी जगह का देखना है, ऊपर का। ऊपर से ही सारी चीज़ हिसाब किताब से चलेंगी। अब ये पीस हमारा यहाँ से बैठ चुका है। परफेक्टली बिठाने के बाद अब जो भी आपका फालतू कपड़ा नज़र आता हो उसे काट दीजिए। नीचे से मैंने काट दिया है, आसन की तरफ से काट लीजिए, और ऊपर से काट लीजिए।
ये सब काटने के बाद यहाँ से जो फालतू पीस है हमारा, इसे काट लीजिए। और आप अब क्या करेंगे, ये मैंने परफेक्टली काट लिया है। यहाँ पर एक कुटका लगाएंगे, एक कुटका यहाँ लगाएंगे, एक कुटका यहाँ लगाएंगे। आपकी मर्जी है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। ये किस काम में आता है, जब हम यहाँ से सिलाई लगा करके जब हमारा सब कुछ बन जाता है, पोंचा भी बन जाता है, जब हम एंड की सिलाई लगाते हैं, जब ये सिलाई लगाने के लिए होते हैं, अब ये हमारे ऐसे मिले हुए हैं, तो इन कुटकों पे मिला करके हम इसको सिलाई कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, जब हम बिना निशानों के ऐसे जब सिलते हैं या उधर से मिलाते हैं, तो हमारा 19-20 हो जाता है। ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, कैसे भी ऐसे भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ऐसे हो जाता है, तो वो झोल मारता है। इसलिए ये बैलेंस बनाने के लिए ये मैं कुटके लगाता हूँ, और कभी कभी नहीं भी लगाता। लेकिन ये परफेक्ट यही चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपकी एकदम परफेक्ट चीज़ आ जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, जो इसकी जो ये वाली साइड है, इसे मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगा। ये काट ली जाएगी। ये काटने के बाद अब मैं इसको यहाँ रख करके इसकी बेल्ट समझाऊंगा आपको कि बेल्ट पे क्या करना है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था बेल्ट का हिसाब किताब, वही मैं आपको अब समझा देता हूँ। ये इसको ऐसे रख देंगे। अब जो ये बेल्ट है हमारी, यहाँ से मैंने काटा नहीं था, पहले हम इसको काट लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको अब डट का तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारी पैंट में थोड़ा झुकाव होता है और वो परफेक्टली बैठती है, पीछे से ऊंची आगे से नीची। कई जनों के आपने देखा होगा पेट निकले हुए होते हैं और सलवार में झोल खा रहा होता है, आगे की तरफ झोल आ जाता है, तो वो इस चीज़ से नहीं आता है। पहले हम इसका सेंटर कर लेंगे ऐसे करके। इसको यहाँ कुटका लगा लेंगे और यहाँ भी कुटका लगा लेंगे। ये मैं आपको दोस्तों अंत में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आराम से समझाना था। शुरू में अगर मैं आपको समझाने लगता तो आपको समझ में नहीं आती बात। अभी मैंने यहाँ से निशान लगा लिया है और इसको क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये काम होएगा हमारा। ये मैंने निशान लगा लिया है, आपको कहीं भी एक तरफ से इसको शुरू कर लेना है। शुरू क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुटका रह गया, ज़रा मैं आपको दोबारा लगा के दिखा दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 इंच हमारा नेफे का मुड़ता है, जिसको हम नेफा बोलते हैं, जहाँ से हमारी चिड़ी खुलती है, चिड़ी ओपन होती है। ये हमारी जैसे कि सिलाई लग जाएगी। यहाँ हमारा आधा इंची ये इस जगह जुड़ जाएगा। उसके बाद जो ये पोर्शन रहता है वो ये हमारा 7 इंच का रह जाएगा। 7 इंची ज़रूरी नहीं है, आप 6 इंची 5 इंची जो आपको बेल्ट ठीक लगती है वो आप रख सकते हैं। लेकिन जो ये डट वाला पॉइंट है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करना है। 2 इंची यहाँ से भी मैं एक निशान लगा दूंगा और आधा इंची का निशान ये नीचे लगा दूंगा। ये 7 इंची का पोर्शन बन गया है। अब जो है इसका बीच, यहाँ से बीच, ये बीच का पोर्शन हो गया हमारा 3.25 इंची और ये 3.25 इंची। अब यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अब बता देता हूँ। असली चीज़ अब शुरू होगी। ये जो है यहाँ तक मैंने निशान लगा दिया है, आधा इंची इधर और आधा इंची इधर, 1 इंची। यानी कि आपको जिनको ज़्यादा पेट निकला हुआ होता है, उनके ये ऐसे ढलान सी होती है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वो ये चीज़ रखें और बिल्कुल ठीक आएगी सलवार आपकी। और ये ऐसे करके हम निशान लगा लेंगे। ये एक तरह से हमारी डट बन जाएगी और डट जो है वो डाल ली जाएगी। ये हो गई एक तरफ की डट। इसमें जब हम सिलाई लगाएंगे ये पूरा बड़ा पीस हो जाएगा। कैसे होएगा, जब ये हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से नेफे वाला होएगा और ये बैक साइड हमारी बंद होएगी पूरी। और जब हम सेंटर से रखते हैं तो सेंटर में कुछ बेल्ट हमारी ऐसे रहती है, ऐसे रहती है मीन्स ये हमारी फ्रंट साइड हो गई, जहाँ से हमारा ये ओपन होएगा। और ये बेल्ट हमारी आगे तक ऐसे जाएगी और ये डट भी हमारी आगे तक ऐसे जाएगी। ये डट जब डल जाएगी
तब क्या होगा दोस्तों, तब उसमें ऐसे होएगा जैसे कि अब ये हमारी आगे पीछे ये बेल्ट है। इसको हम क्या करेंगे, ये 2 पीस में आपको रख के दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ से डट को डाल लेते हैं। डट डालने के बाद ये हमारी कुछ ऐसे हो जाती है। यहाँ से इसको बराबर रखा जाएगा, ये अपने आप बराबर मिलती रहेगी। जब हम डट डालेंगे तब ये हमारा इतना पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये इतना तिरछा आ जाएगा। ये ऐसे करके ये इतना तिरछा आ जाएगा। इतना तिरछा आने का मतलब ये है कि ये डट अपनी जगह सेट बैठ गई है। और जैसे कि हमारी पैंट में सेटिंग होती है ऊपर नीचे, वही सेटिंग इसमें बन जाएगी, जो कि ये सलवार बहुत परफेक्टली और बहुत बढ़िया आती है। जो ये नीचे की साइड होती है, इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे झोल पड़ जाते हैं, लटकी रहती है, तो वो लटकपन नहीं आएगा, वो सेपरेटली सीधी एकदम स्ट्रेट रहेगी आगे की तरफ से, जो कि जब ये बेल्ट इसमें लगेगी तब ये अपना काम बखूबी ये बेल्ट निभाती है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और आगे की इसकी प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे कि ये अब इसके अंदर नाड़ा कैसे करना है, कैसे निकालना है, ये मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, ठीक। और अब नाड़े का क्या करना है, जैसे कि हमारा पीस है, ये कस्टमर को हमें वापस देना है क्योंकि ये ज़्यादा पीस था। एक साइड अगर आपके पास पीस फालतू हो तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो आपको अलग से नाड़े का जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको 1.5 से 2 इंची, पौने 2 इंची इसको चौड़ी काट लेते हैं। और काटनी कितनी है दोस्तों, 2 पट्टियाँ। आपको 2 पट्टियाँ ज़रूर काटनी है। अगर आपकी वेस्ट साइज़ कम है बेल्ट की, तो या तो आप उसी हिसाब से काटें, या फिर आप जैसे मैं काट रहा हूँ हैवी साइज़ के हिसाब से वैसे काट लें। क्योंकि ये नाड़ा अधिकतर मैंने देखा है लेडीज़ से बड़ा लंबा ही रखवाती हैं, क्योंकि उनको अपने हिसाब से बांधना होता है। अब ये हमारा नाड़े का पीस निकाल दिया है मैंने, और यहाँ से जो ये पीस हमारा है इसको काट लेंगे। ये काट लिया है मैंने। ये बाकी का पीस हम कस्टमर को दे देंगे, जो कि इनका था। उन्होंने कहा था मेरा आधा मीटर पीस बचेगा, और अब मैंने इसे और ज़्यादा बचा दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा जो पीस बचा हुआ है ये हमारा सलवार के पोंचे में काम आएगा, ठीक। इसमें आराम से हमारा सलवार का पोंचा हो जाएगा। और ये हमारा नाड़े का कपड़ा है, ये इसमें नाड़ा बनेगा। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। ये हमारा पोंचे का कपड़ा है, यहाँ लिख देता हूँ पोंचा। ये पोंचा लिख दिया। ये लिख देते हैं नाड़ा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और कोई मेरा मतलब नहीं है। ये नाड़ा लिख दिया है, ये नाड़ा हो गया, ठीक। ये हमारी बेल्ट है, ये कली है, या कुंदा, या ये हमारा कुंदा है, कली या कुंदा, ये नाड़ा। और ये बीच का पार्ट, बीच का पार्ट, ठीक। ये है हमारी बेल्ट। ये बेल्ट हो गई, ठीक। अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से निकाली है। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत लगती है तो मेरे फ़ोन पे आप कमेंट्स करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा। और अब आपको क्या करना है, आपको मालूम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक ज़रूर करना है। और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।